अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करवाना है इसका मुझे, वो मुझे मिल जाए है बड़ा खतरनाक सा। और उसका भी फिर केस डिस्कस करूंगा पूरा। हाँ जी, ये आ गया सवाल। बेटा ये सवाल आ, मैं पहले समझा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम समझते हैं तो पहले तो हमें इसको बड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। ये बहुत डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ये मेरे ख्याल से केस नंबर 8 होगा, और बस ये आखिरी है। काइनेमेटिक्स को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा इस केस पे। बाकी इसके पीक वाले भी, स्पाइक्स वाले कुछ ग्राफ्स आते हैं, कुछ और चीजें आती हैं, वो आप देखिएगा अपने तौर पे। ये पीडीएफ फाइल भी मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई है आपसे। इसके एमसीक्यूज वगैरह आप सॉल्व करिएगा। मैं इंशाल्लाह डायनेमिक्स एंड कोलिजन स्टार्ट करूंगा। इसके बाद फोर्सेस का टॉपिक स्टार्ट करना है। अच्छा, अब देखिए हो क्या रहा है। अगर हमारे पास एक बॉल है, वो आपने यहाँ से रिलीज की। अच्छा, अब अगर ये सरफेस है तो इसने जाके सरफेस को हिट किया। अच्छा, जब ये सरफेस को हिट कर रहा है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर ये कोलाइड करके दोबारा बाउंस बैक करती है बॉल। तो बाउंस बैक कर रही है विद द सेम वेलोसिटी, मगर अपोजिट डायरेक्शन है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, ये सेम हाइट तक वापस जाएगी बॉल। सेम हाइट तक वापस जाएगी और उसके बाद आके दोबारा ग्राउंड को हिट करेगी। दोबारा से ग्राउंड को हिट करेगी और इस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे इसका सेकंड बैंग होगा और फिर से ये वापस ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी -10 मीटर्स पर सेकेंड से। और यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पीक हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो देखें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कांटेक्ट टाइम में फिलहाल जीरो ले लेता हूँ। तो अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा 0 से 10 पे, और 10 से डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन आएगी -10 पे। और ये देखें 0 थी इसकी वेलोसिटी, फिर 10 हो गई, 10 से -10 हो गई। अच्छा, -10 से फिर से जीरो होगी, और जीरो से फिर से +10 हो जाएगी। और फिर ये सो ऑन एंड सो फार ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए इसी केस का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है तो ये ऐसे बनेगा। अच्छा, फिर एकदम कम हो रही है तो ये ऐसे बनेगा। फिर से बढ़ रही है तो ये ऐसे बनेगा। फिर से कम हो रही है तो ये ऐसे बनेगा। और फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल शेप बनेगी इसकी हर वक्त ना, जितना नीचे आएगा उतना ही वापस ऊपर जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा ये। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो मैं यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये है इसका पॉइंट ऑफ कोलिशन। मतलब पॉइंट ऑफ कोलिशन का मतलब फ्लोर है। ये वाली लाइन फ्लोर को रिप्रेजेंट करती है। बहुत गौर से सुन रहे होंगे आप लोग इंशाल्लाह, मैं इसको जरा ब्रीफ कर दूंगा अभी। और फ्लोर है ये, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला, ये जो लाइन है ये वाली, ये इसका कहलाएगा पॉइंट ऑफ रिलीज। यानी जहां से हमने इसको रिलीज किया। अच्छा, व्हाट इफ अगर यही कोलिजन, यही केस हम विद एयर रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये इलास्टिक बाउंस है, यानी विदाउट एनर्जी लॉस है ये। इसको हम कहते हैं इलास्टिक बाउंस।
अच्छा, अगर इन इलास्टिक बाउंस हो तो आपकी वेलोसिटी पहले 0 है और इसने ग्राउंड को आके हिट किया। अच्छा, जब इसने हिट किया तो इसकी वेलोसिटी है +10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब ये वापस ऊपर जाएगा। इस वक्त इसकी वेलोसिटी है -10, -10 नहीं बल्कि कम हो गई, इन इलास्टिक बाउंस है ये। तो अगर ये इन इलास्टिक बाउंस है तो इसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी सपोज -8 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये फिर सेम हाइट तक नहीं जाएगी बॉल, थोड़ा सा उससे नीचे रहेगी। यानी पॉइंट ऑफ रिलीज पे बॉल वापस नहीं जा रही ना, थोड़ा सा नीचे रहेगी, पॉइंट ऑफ रिलीज पे बॉल वापस नहीं जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा, ये दोबारा से आगे हिट करेगी और दोबारा से आगे हिट करेगी तो हो जाएगा +8 मीटर्स पर सेकेंड। और ये फिर से बाउंस बैक करेगी ऊपर। अब ये बाउंस बैक करेगी -6 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब ये उससे भी ज्यादा लोअर रहेगी, यानी और मजीद हाइट तक नहीं जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा कांटेक्ट टाइम तो मैंने लिया नहीं है। पहले ये जाएगा 0 से 10। अच्छा, फिर 10 से आएगा ये -8 पे। यहाँ मैं -8 लिख रहा हूँ या +10 लिख रहा हूँ। ये मीटर्स पर सेकंड में वेलोसिटी है। अच्छा, फिर क्या होगा, -8 के बाद ये चला जाएगा फिर से +8 पे। +8 के बाद ये फिर से नीचे आ सकता है अगर हम इसको लाना चाहें, तो खैर इतना भी बहुत है। अच्छा, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, दैट विल बी रियली डिस्टिंक्टिव। अच्छा, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर कम हो रही है और फिर कम हो रही है और फिर कम हो रही है, ऐसे। अच्छा, अब मैं इसको बार बार यहाँ पे तो लेके जा रहा हूँ, ये लाइन है इसकी पॉइंट ऑफ कोलिजन, यानी कि बॉल हर वक्त फ्लोर पे तो लग रही है जाके, मगर आफ्टर एवरी बाउंस ये अपने पॉइंट ऑफ रिलीज पे वापस नहीं जा रही। तो ये जो लाइन है डार्क लाइन टाइम वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट ऑफ रिलीज। यानी कि बॉडी अपने पॉइंट ऑफ कोलिजन यानी फ्लोर पे तो बार बार जा रही है, बट अपने पॉइंट ऑफ रिलीज पे रिटर्न नहीं कर रही, बार बार उससे ऊपर रह रही है। यानी कि इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पॉइंट ऑफ रिलीज से और दूर होती जा रही है बॉल। तो ये जो ग्राफ हमारे पास असल में बना हुआ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये इन इलास्टिक बाउंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये किसी भी इन इलास्टिक बाउंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। इन इलास्टिक बाउंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, पहले तो ये बताएं भाई, ये आपको समझ आई? जरा लंबी चौड़ी बात है, थोड़ी सी मुश्किल है समझने में एट टाइम्स। थोड़ा सा इसको देखिएगा, आप लोगों को समझ आई बात? जी बेटा, मुझे बताइएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें, बट एटलीस्ट मुझे बताएं जरूर। जी आहिल, आप बताएं बेटा, आज बड़े गायब गायब से। शांति, आप बताइए कैसा है, ये सही है, जी समझ सर, आया? समझ गए। जी आयशा बताइएगा, आप उमैमा आप बताइए। सर समझ आ गई। ओके जी, तो जी हाँ, ऑप्शन बताएं कौन सा ठीक है। सर बी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बी होगा।
क्योंकि ये असल में किसका ग्राफ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये असल में ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एनी inelastic bounce, of any inelastic bounce when body is released from the certain height। तो ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये शो कर रही है पॉइंट ऑफ कोलिशन को, और ये वाली लाइन शो कर रही है पॉइंट ऑफ रिलीज को। बॉडी अपने पॉइंट ऑफ रिलीज पे वापस नहीं जा रही, मगर पॉइंट ऑफ कोलिशन पे हर वक्त वापस जा रही है। तो इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी डिफरेंट और काफी मुश्किल भी है। तो ये आपको जरा अंदाजा देना था इसका कि आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, मैंने कुछ ग्राफ्स आपको बनवा दिए, कुछ ग्राफ मैंने नहीं बनवाए होंगे, कुछ ग्राफ समझा दिए थे, कुछ ग्राफ नहीं समझाए होंगे। इसके ग्राफ्स तो भाई इतने हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ग्राफ्स हैं। हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यूज एक नई हमें जो है वो डायरेक्शन में ले जाता है। तो काफी हद तक मैंने आपको आइडिया दे दिया है इन चीजों का, आपको अब बाकी के क्वेश्चंस करने में काफी आसानी हो जाएगी। काफी हद तक मैंने इनका आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ग्राफ बनेंगे। अच्छा, एक और है, इसको हम देख लेते हैं, आखिरी चीज आज की है, इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पाइक वाले ग्राफ मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। इसको पहले क्वेश्चन को रीड करें, सवाल क्या है जरा एक दफा पढ़ लें। A ball throws in the positive direction vertically upward. The ball makes an elastic collision with the ceiling, rebounds and accelerates back to the student's hand in the time of 1.2 seconds. तो अब देखें इसका क्या होगा। देखें, जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, ये सीलिंग है, ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टी चीज बनाई हुई है इन्होंने, ये सीलिंग है। अच्छा, सीलिंग है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप सीलिंग पे इसको उछालते हैं ऊपर की तरफ, सो जैसे ही आप इसको उछालेंगे तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। सपोज वो वेलोसिटी है आपकी, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ आपको बना के, अपने पास इसी पे रजिस्टर पे बना लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये नाइन्थ वाला केस हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, अब इसमें ये सीलिंग है। अच्छा, आपने क्या किया, यहाँ से बॉल को फेंका। अच्छा, ये ऊपर खुद तो जाएगी नहीं, आपको फेंकना पड़ेगा। सपोज आपने इसको पॉजिटिव, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर की तरफ प्लस वेलोसिटी से फेंका है। अच्छा, जब ये यहाँ पे जाके हिट करेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 पे, तो यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी जब ये इसको हिट करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। अच्छा, अब ये रिबाउंड करेगी वापस। अच्छा, वापस जब ये रिबाउंड करेगी तो ये स्टूडेंट के हाथ में वापस आएगी, और इसकी वेलोसिटी नीचे आते हुए हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये ग्राउंड के साथ मतलब ये इसके साथ कोलिशन भी करेगी, किसके साथ, यहाँ पे इसने इसको टच भी किया है ना। अच्छा, आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी 10 से जाएगी 0 पे, ठीक है, 0 पे चली जाएगी। क्या क्या इसका डायरेक्ट एक्सेलेरेशन टाइम में बनाते हैं सर। अच्छा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ अगर आप इसका ड्रॉ करते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका बनेगा। देखें, इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा तो वो आता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है, और इनिशियल माइनस, इनिशियल +10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है v - u के बराबर। फाइनल वेलोसिटी 0 है,
इनिशियल वेलोसिटी 10, चेंज इन वेलोसिटी का आंसर आ रहा है -10, तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन होगी माइनस, तो -9.81 होगी। अच्छा, आते हुए फाइनल वेलोसिटी फिर से चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी -10 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर से चेंज इन वेलोसिटी का साइन आ रहा है माइनस, आते हुए एक्सेलरेशन फिर से -9.81 है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट -9.81 है, हर वक्त जो है वो एक्सेलरेशन -9.81 है, 1.2 सेकेंड तक। अच्छा, अब जहां पे इसने कोलाइड किया है ना, वहां पर इसकी, वहां पर जो है ये और फर्दर जो है वो ये डिसेलरेट करेगी, क्योंकि वहां पर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आएगी, यानी कि ये होगा इसका पॉइंट ऑफ कोलिजन पे, ये वाला इसका सीन बनेगा पॉइंट ऑफ कोलिजन पे। पॉइंट ऑफ कोलिजन पे आएगी माइनर से स्पाइक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को अगर आप कम करना चाहते हैं, तो नेगेटिव चीज अगर कभी भी हम कम करना चाहेंगे तो हम जीरो की तरफ नहीं आएंगे। मतलब ये -9.81 है ना, अगर तो नेगेटिव चीज को अगर आप कम करना चाहेंगे तो आप उसको फर्दर नेगेटिव कर देंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को अगर हम कम शो करना चाह रहे हैं तो हम इसको पीक स्पाइक डाउन करेंगे और बिल्कुल सेंटर में ही करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हम उसको स्पाइक डाउन करेंगे, क्योंकि टाइम है 1.2 सेकंड का, यानी यहाँ से इसको 0 सेकंड पे फेंका है, यहाँ पहुंचेगी 0.6 सेकंड पे और वापस आएगी 1.2 सेकंड पे। तो हम जो इसको स्पाइक डाउन करेंगे वो बिल्कुल बीच में करेंगे 0.6 सेकंड पे। अच्छा, ये चीज क्या शो कर रही है, स्पाइक डाउन? स्पाइक डाउन shows that बॉडी डिसेलरेट, मतलब जैसे ये इसे टकराएगा बॉडी डिसेलरेट फर्दर व्हेन हिट्स सीलिंग। जैसे ये सीलिंग को शो, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को फर्दर कम करने के लिए हम लोग उसको और नेगेटिव कर देंगे और फिर वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो हल्की सी स्पाइक आएगी। स्पाइक इसलिए आ रही है क्योंकि कांटेक्ट टाइम इज वेरी लेस। सिर्फ स्पाइक का मतलब ये भी होता है कि कांटेक्ट टाइम इज वेरी माइनर। स्पाइक मींस कांटेक्ट टाइम इज वेरी लेस। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा इस तरीके का। तो चूज करिएगा भाई, क्या होगा इसमें, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सर डी। डी हो जाएगा। अच्छा देखें, एक तो सी भी हो सकता था, मगर सी में क्या गलती है, सी में क्या मिस्टेक है? जी बेटा, सी में क्या मिस्टेक है? सी में एक तो स्पाइक सेंटर में नहीं है ना, इसमें बिल्कुल स्पाइक इन्होंने सेंटर में बनाई थी, यानी 0.6 पे बनाई थी। अच्छा, बाकी भी सही हो सकते थे, मगर इसमें एक्सेलेरेशन इसने पॉजिटिव शो की भी है, जबकि अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है दोनों तरफ। इसका मतलब है कि डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आज इसको यहीं तक रखेंगे। तो आज सही ठीक ठाक वाली काम हो गया हमारे पास ग्राफ का, और ऑसिलेशन भी बता दी मैंने, ये भी बता दिया, और ग्राफ का इससे पहले भी मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। मतलब इनफैक्ट मैंने ग्राफ के बहुत सारे केसेस आपसे डिस्कस किए थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, बहुत डिस्कस किए थे इसमें। तो ये हमारे पास जो बेसिक ग्राफ से सारे, फिर हमने कुछ केसेस देखे, और इसके ऊपर मैं ग्राफ्स को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास से टॉपिक होगा डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स एंड कोलिजन, यानी मोमेंट, मोमेंट कह रहा हूँ, मोमेंटम वाली बात होगी। तो डायनेमिक्स एंड कोलिजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम फोर्सेस में एंटर हो गए एक तरह से, मतलब हमारी थीम क्या होगी अब इसके बाद? फोर्सेस। और ये मैकेनिक्स की आखिरी थीम है,
उसके बाद वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आज बस यहीं तक रखूंगा अपनी बात।